हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। इससे पहले वीडियो में अपन ने 3.1 एक्सरसाइज पूरी की थी और 3.2 एक्सरसाइज को हटा दिया इस नए सिलेबस में। तो अपन 3.3 पढ़ेंगे। अब 3.3 से आपका द्विघात बहुपद 3.1 में पूरा हो गया। अब 3.3 से द्विघात बहुपद की जगह अब आएगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद में हल को शून्य कहा जाता था और द्विघात समीकरण में जो हल होगा उसको कहेंगे मूल। तो यहाँ पर मूल अल्फा और बीटा लिए जाएंगे। दो घात होने के कारण इसके मूल भी दो होंगे। तो उसके अंदर देखो प्रश्न क्या आएगा, एक तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां आएंगी। तो 3-4 विधियां हैं, उनके द्वारा अगर विधि का नाम आता है तो उसके अनुसार हम उसको हल करेंगे। और एक फिर इसमें आता है मूलों की प्रकृति की पहचान करना। ये दो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट होंगे जिन पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं द्विघात समीकरण के बारे में पूरी बातें समझा देता हूं। तो देखिए अपन अब तीसरे चैप्टर में लेंगे द्विघात समीकरण। देखो समीकरण की पहचान बराबर का चिन्ह होता है। बहुपद में हमने बराबर 0 नहीं लिखा था, यहां बराबर 0 लिखेंगे। तो देखो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा ये। नंबर 1 सबसे पहले आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। अगर मैं बराबर 0 नहीं लिखूंगा तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा और बराबर 0 लिखते ही हो गया द्विघात समीकरण। यहां क्या है, उसी की तरह जहां a बराबर है x² का गुणांक, b है यहां पर x का गुणांक और c है अचर पद। अचर पद का मतलब हो गया x रहित पद, इसमें x का कोई पद नहीं है, यह अचर पद हो गया। अगली बात इसमें आती है कि द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण के प्रकार होते हैं दो। उसमें पहला होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, यही मैं इसको समझा देता हूं। मिश्रित नाम होता है मिले हुए का। अब क्या मिला हुआ, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए मानक रूप लिख करके मैं समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। ax² + bx + c बराबर 0, ये मिश्रित द्विघात है क्योंकि इसमें अक्ष मिला हुआ है। यानी ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें अक्ष का पद उपस्थित हो तो वो मिश्रित द्विघात होगा और अक्ष नहीं होगा तो शुद्ध होगा। तो इसका ये रूप भी हो सकता है, इसमें अक्ष आ गया। दूसरा इसका रूप ये भी हो सकता है x² + bx बराबर 0। तीसरा इसका रूप हो सकता है ax² प्लस ये दो ही रूप होंगे क्योंकि फिर तो अक्ष को हटा देंगे तो फिर शुद्ध हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें अक्ष के पद उपस्थित होते हैं वो मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। और एक इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि मिश्रित द्विघात समीकरण आता है तो शॉर्ट में ये ट्रिक है इसको याद करने की कि मिश्रित द्विघात समीकरण हमेशा गुणनखंड विधि से हल होता है। तो हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। यानी
पहला भाग हो गया इसका, नहीं पहला प्रकार हो गया मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें x के पद उपस्थित होते हैं। ये 3 पदों में भी आ सकता है, 2 पदों में भी आ सकता है। x दिखते ही समझ जाओ वो मिश्रित द्विघात है और हम उसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। दूसरा है इसमें शुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए शुद्ध का मतलब होता है जिसमें मिलावट नहीं हो, यानी वो द्विघात समीकरण जिसमें x का पद उपस्थित नहीं हो। तो देखो मैं यहां मिश्रित द्विघात में यहां ये भी लिख सकता हूं x सहित पद, जिसमें x का पद उपस्थित हो मिश्रित हो गया, और जिसमें x का पद उपस्थित नहीं है वो हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। तो यहां मैं ये बता सकता हूं, इसमें लिख देता हूं कि वह समीकरण जिसमें x का पद नहीं हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। कैसे? जैसे ax² प्लस c बराबर 0। देखिए इसमें x का पद नहीं है, तो x का पद नहीं है तो ये हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। और जब ये शुद्ध द्विघात समीकरण होगा तो हम इसको वर्गमूल विधि से हल कर सकते हैं। वर्गमूल विधि से इसको हल किया जा सकता है। ये थोड़ा ट्रिक है इसको याद करने का, फटाफट हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं मैं यहाँ पर एक कोई समीकरण लिख रहा हूं तो आप तुरंत समझ जाएंगे देखते ही। 2x² माइनस 7x प्लस 9 बराबर 0। देखते ही पता चल रहा है x का पद है, इसका मतलब ये मिश्रित द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से होगा। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x² माइनस 7x बराबर 0, फिर इसमें x का पद है, यानी ये मिश्रित द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से हल होगा। अब शुद्ध कैसा आता है? x² माइनस 9 बराबर 0। देखिए इसमें x का पद नहीं है तो इसमें गुणनखंड का जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको वर्गमूल विधि से कर सकते हैं। कैसे? आप इसका पक्षांतरण कर दें तो ये प्लस के 9 होंगे, तो x का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाओगे तो 9 के ऊपर अंडर रूट लगेगा और x बराबर 9 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 3, यानी x के 2 मान आ जाएंगे। तो ऐसे अपन वर्गमूल विधि से इसको हल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, बाकी बहुत सारे प्रश्न अपन करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण। मिश्रित को गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं और शुद्ध को वर्गमूल विधि से हल कर लेते हैं। अब इतना ही नहीं, अब हम ये भी देखते हैं कि वास्तव में द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। इनकी अपन एक एक की चर्चा करेंगे। तो यहां मैं तीसरे नंबर पर आपको बता देता हूं विधियों के नाम। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। देखो द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं। वैसे बुक में 3 विधियों की चर्चा है, मैं यहां पर 4 विधियां बता रहा हूं। कौन कौन सी है? नंबर 1 गुणनखंड विधि, जो आपने 9th में पढ़ी थी, और अभी अभी मैंने ये भी बताया था कि मिश्रित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। दूसरा, अगर वो शुद्ध द्विघात होता है तो हम उसे वर्गमूल विधि से हल करते हैं। तो दूसरी विधि वर्गमूल विधि है, जबकि इसकी चर्चा किताब में नहीं है। तीसरी श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, और इसका दूसरा नाम होता है मानक सूत्र। तीसरे नाम से भी जाना जाता है द्विघाती सूत्र। तो यदि द्विघाती सूत्र का नाम आ जाता है तो भी वही श्रीधराचार्य सूत्र है। इस सूत्र को आपको याद करना होता है। तो देखिए ये सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण x के पदों में होता है तो x का उत्तर निकालना होता है। तो इसको याद कर लें, x बराबर, फिर बटा लगाएं, माइनस b प्लस माइनस
अंडर रूट में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये स्त्रीधराचार्य सूत्र है। और यहां देखिए एबीसी का जो मान होगा वो मानक रूप से तुलना करके निकालेंगे। कैसे? जैसे मान लो अपने पास द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 बराबर 0। इसकी तुलना जब मैं मानक रूप से करूंगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो देखिए अपने पास मान आ जाएंगे। a का मान 3, b का मान -5 और c का मान 9। इस प्रकार से हम abc का मान निकाल लेंगे और वो abc का मान इसमें रखेंगे और रख करके हम इसको हल करेंगे। एक बार धनात्मक चिन्ह लेकर के हल करेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेकर के हल करेंगे, तो अक्स के 2 उत्तर मिल जाएंगे। दूसरी भाषा में क्या होता है कि जब सारी विधियां द्विघात समीकरण में आप भूल जाते हो, काम नहीं करती है, कई बार गुणनखंड नहीं होते हैं, कई बार उसमें वर्गमूल नहीं कर पाते हैं, दिक्कत आती है, समस्या आती है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो कैसा भी द्विघात समीकरण हो उसको अपन स्त्रीधराचार्य सूत्र से यानी द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि स्त्रीधराचार्य सूत्र द्विघात समीकरण को हल करने की मास्टर चाबी है। तो इस मास्टर चाबी का प्रयोग करो, हर प्रकार का द्विघात समीकरण हल हो जाता है। और चौथी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। इस विधि का ये नाम दिया हुआ होगा, निम्न द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। अगर ये विधि दी हुई हो तो ही करना है, अन्यथा ये सबसे बड़ी विधि होती है। इसका उपयोग दिया है, पूछा है या इस विधि का नाम दिया है तो ही उसको हल करें, अन्यथा इनमें से किसी विधि का प्रयोग कर लें। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग विधियां सरल होती हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो गुणनखंड विधि से जल्दी सरल हो जाते हैं, कुछ वर्गमूल विधि से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पूर्ण वर्ग बनाने से जल्दी सरल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये विधियां बड़ी लंबी चौड़ी लगती हैं कि इसमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो स्त्रीधराचार्य सूत्र से फटाफट हो जाता है। तो इस प्रकार अपनी अपनी जगह ये फार्मूले काम में करते हैं, अपनी अपनी जगह विधियां सभी अच्छी हैं। कुछ प्रश्न इन विधियों से एक निश्चित विधि के द्वारा वो सरल बन जाते हैं, उसी विधि का प्रयोग अपन कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर अपन गुणनखंड विधि और स्त्रीधराचार्य विधि का ही प्रयोग करेंगे। सबसे ज्यादा गुणनखंड विधि ही काम आती है। जब गुणनखंड होना संभव नहीं होता है तो हम स्त्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। और वैसे देखा जाए तो जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो जो समीकरण होगा हमारा उसका बायां पक्ष पूर्ण वर्ग बनते ही वही वर्गमूल विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये वर्गमूल विधि इस पूर्ण वर्ग हल करने वाली विधि में ही शामिल हो जाएगी। अब यहां से देखिए हमारे पास 2 चीजें निकल करके और आएंगी। एक क्या आएगा, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं। एक तो हम इसकी चर्चा करेंगे, तो इसके 4-5 स्टेप हैं, उनका जब आप प्रयोग करोगे तो हम पूर्ण वर्ग बनाने के नियम को समझ जाएंगे। और दूसरा एक प्रश्न ये बन करके आएगा कि निम्न द्विघात समीकरण की मूल की प्रकृति बताइए। कई बार तो मूल पूछता है फिर प्रकृति पूछता है, नहीं कई बार तो बिना हल किए उसका उत्तर नहीं निकालना है, मूल ज्ञात नहीं करना है, तो आपसे क्या कहा जाएगा कि आप निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए कैसी है। तो उस प्रकृति की पहचान होती है जो ये अंडर रूट में मान लिखा है ना, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें एबीसी तीनों आ गए। इसे कहते हैं विविक्तिकर या विवेचक। इसके द्वारा मूलों की प्रकृति की पहचान होती है। तो देखो इन 2 चीजों की चर्चा अपन बाद में करते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ तक ही लेता हूँ। इसमें देखो ये विधियां भी आ गई, प्रकार भी आ गए, और शुद्ध और मिश्रित द्विघात की पहचान कैसे करते हैं, किस प्रकार से हल करेंगे। तो इस वीडियो में तो आप इतना ही देख लें, और अगले वीडियो में मैं 2 नियम लेकर के आ रहा हूँ, आपके सामने हाजिर होऊंगा। एक पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, और ये जो विवेचक होता है इससे मूलों की प्रकृति की पहचान कैसे होती है। तो नए वीडियो में फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।